दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे हमास ने इजराइल को दी चेतावनी, कहा सिर्फ इजराइल के हाथ राख लगेगी और कुछ नहीं लगने वाला। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, न्याय यात्रा से बीजेपी की बढ़ गई टेंशन। आखिरकार क्यों राम मंदिर पर विपक्ष ने कहा कि बीजेपी नहीं बल्कि पूरे नरेंद्र मोदी जो है वो सियासत कर रहे हैं राम मंदिर पर। और आखिरकार कैसे दोस्तों आपको बताते चले कि आने वाले समय में सीट बंटवारे को लेकर तय किया कांग्रेस ने नया फार्मूला। आखिरकार क्यों बिहार में भड़क गए नीतीश कुमार, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हमास ने दी इजराइल को चेतावनी, हमास बोला सिर्फ तुम्हारे हाथ राख लगेगी। दरअसल आपको बताते चले बीते दिन दोस्तों इजराइल ने एक सुरंग ढूंढ डाली थी हमास की, जिसके बाद हमास ने चेतावनी दी। हमास ने कहा सिर्फ तुम्हारे पास अपने लोगों की राख बचेगी और कुछ नहीं हाथ लगने वाला। दरअसल दोस्तों अब तक इजराइल को कुछ नहीं मिल पाया है, इजराइल अंदर जाता चला जा रहा है। दोस्तों अगर वो सुरंगों में घुस रहा है तब भी उसको सिर्फ खाली सुरंगें ही मिल रही हैं। यही कारण है जो इजराइल दोस्तों खाली हाथ गया था और खाली हाथ ही है, ना वो हमास के लड़ाकों तक पहुंच पा रहा है, ना वो हमास की पहुंच तक पहुंच पा रहा है। दोस्तों यही कारण है जो पूरी तरीके से इजरायली सेना बर्बादी की ओर बढ़ती चली जा रही है। अब इसी को लेकर खुली चेतावनी दे दी है हमास ने। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ गई टेंशन। राहुल गांधी ने दोस्तों आपको बताते चले भारत न्याय यात्रा से बीजेपी को घेरने का बनाया प्लान। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो 62 किलोमीटर तक चलेगी दोस्तों। ऐसे में आपको बताते चले 6200 किलोमीटर यानी कि 62,000 किलोमीटर चलने के बाद राहुल गांधी की यात्रा एक नई वो बनाएगी, एक तरीके से रिकॉर्ड बनाएगी। क्योंकि आपको बता दें राहुल की पहली यात्रा जो थी दोस्तों उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था, इसीलिए राहुल गांधी की ये यात्रा भी दोस्तों देश के लिए एक ये कह सकते हैं यादगार पल रहेगा। क्योंकि राहुल गांधी न सिर्फ इस यात्रा में 14 उन राज्यों को कवर कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार की कमज़ोर नब्ज़ भी है। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार एक बार फिर से आपको बताते चले ज़बरदस्त तरीके से हूतियों ने उड़ाई शिपें। हूती विद्रोहियों का ये रूप देखकर डरा अमेरिका और इजराइल। दरअसल आपको बताते चले हूती किसी बात पर नहीं डर रहा है अमेरिका और इजराइल से। हूती विद्रोहियों ने फिर से कल आपको बताते चले 2 शिपों को अपना निशाना बना लिया। हूती के ये तेवर देखकर इजराइल और अमेरिका दोनों ही परेशान है। आपको बताते चले अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि वो हूती विद्रोहियों से किसी तरीके से ये जो बिज़नेस ख़त्म होता चला जा रहा है इसको बचा कर रखे। लेकिन आपको बताते चले जब तक हूतियों ने साफ कहा है कि जो भी इजराइल के साथ बिज़नेस करेगा हम उस चीज़ को घेरते चले जाएंगे। और मतलब साफ़ है दोस्तों इजराइल जो कर रहा है इस वक्त ख़ास करके गज़ा के लोगों के साथ वो कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। इसी को लेकर आपको बताते चलें ये युद्ध छिड़ा हुआ है जहाँ पर एक बार फिर से साफ़ कर दिया 2 शिपें उड़ाने के बाद हूतियों ने कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। अमेरिका आए या कोई भी आए वो इसके लिए तैयार खड़े हैं दोस्तों। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर इस लड़ाई का अंत कुछ दिखाई नहीं दे रहा फ़िलहाल तो मुझे। आपको बताते चले दोस्तों प्रियंका गांधी ने कर दिया ट्वीट, प्रियंका गांधी के ट्वीट से सियासी घमासान। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों गजा में हो रही मौतों को लेकर प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने जमकर फटकार लगाई दोस्तों तमाम राजनीतिकारों को। आपको बताते चले यहाँ पर प्रियंका गांधी ने उस चीज़ का जिक्र किया है जो ये सब कुछ हो रहा है। ख़ास कर हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ख़ास कर जो ये हमले चल रहे हैं दोस्तों हमास और इजराइल के बीच में इसमें मासूम लोग की जानें जा रही हैं। अब प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करा, उन्होंने कहा कि दुनिया के तथाकथित नेता चुपचाप देख रहे हैं। उन्होंने कहा 7 अक्टूबर से चला आ रहा है इजराइल और हमास का ये जंग, इसमें अब तक 21,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, सिर्फ गज़ा की बात कर रहा हूँ। तब आप समझ सकते हैं दोस्तों 21,000 मौतें। और प्रियंका गांधी की बात गलत नहीं है कि पूरी दुनिया के नेता जो हैं वो तथाकथित नेता चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल ईवीएम को हटाने की हो गई मांग तेज़, ईवीएम को हटाया जाए, ईवीएम देश के लिए ख़तरनाक। जी हाँ, विपक्ष ने खोल दिया ईवीएम के खिलाफ मोर्चा। अब की बार तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को भी लेना ही पड़ेगा इस पर संज्ञान। दरअसल दोस्तों मुझे तो एक
एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला कैसे दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भैया ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ नहीं है और ये बेबुनियाद मुद्दा है। लेकिन दोस्तों अब आप बताइए, अब एक नया मुद्दा निकाल लिया विपक्ष ने कि ठीक है ईवीएम मत बंद करो, ईवीएम मत हटाओ, लेकिन वो जो पर्ची दोस्तों जब आप ईवीएम का बटन दबाते हो, मान लीजिए आपने कांग्रेस का दबाया, तो कांग्रेस की जो आपने वोट दबाया वो पर्ची तो डायरेक्ट चली जाती है बॉक्स में, आपको तो मिलती नहीं है वो पर्ची। कांग्रेस ने ये फॉर्मूला निकाला है कि वो पर्ची जो डिब्बे में खुद गिर जाती है जाकर, उस पर्ची को किसको दिया जाए, वोटर को दिया जाए, वो अपने हाथ से, मतलब 2 चीटें दी जाए, वो अपने हाथ से उस वोटर की पर्ची को एक बॉक्स में डालेगा, एक अपने पास रखेगा, ताकि दोस्तों वो पर्ची जो है काम आ पाए। और अगर मान लीजिए एक पर्ची आप उसको भी नहीं दे रहे हैं तो कम से कम पर्ची बाहर आना चाहिए, ताकि दोस्तों जिसने जिस बटन को दबाया है वही वोट डलाए कि नहीं ये देखकर वो उस पर्ची को अंदर डाल सके बॉक्स के। ये सब कुछ होना चाहिए और ये कोई इसमें ईवीएम बदलने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो बहुत आराम से हो जाएगा अगर चुनाव आयोग चाहे तो। लेकिन जिनके दिल में चोर है वो नहीं चाहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल दुनिया के 7वें अजूबे बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भड़क गया विपक्ष के नेता अखिलेश यादव। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का कहना है कि खूब सियासत, खूब राजनीति हो रही है राम मंदिर के ऊपर। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरी बीजेपी राम मंदिर का क्रेडिट खुद ले लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो खिलाड़ी मेडल जीत कर आते हैं तो कहते हैं देखो मोदी जी की वजह से जीते हैं ये लोग। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अब तो लोग हंसने लगे कि हर चीज़ मोदी जी की वजह से हो रही है। हर चीज़ का यही कहा जाता है, अरे मोदी जी की वजह से हम जीत गए, मोदी जी की वजह से देश का नाम बढ़ रहा है, और तमाम चीज़ें बोली जाती हैं। मुझे तो बस इसी बात का डर है दोस्तों कि अब जो दूसरों की शादियां होती है इसमें भी ये नहीं कहा जाए ये भी शादी मोदी जी की वजह से हो गई है, वरना तो होती ही नहीं। जाहिर सी बात है अखिलेश ने इस राम मंदिर के मुद्दे को ही उठाया, क्योंकि अखिलेश ने कहा राम मंदिर को बीजेपी ने सिर्फ अपने लिए एक स्टैंड बना रखा है जिसका वो राजनीतिक यूज़ कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में आखिरकार क्यों खाली हाथ रह गया दोस्तों इजराइल के हाथ अब तक कुछ क्यों नहीं लगा। दोस्तों हमास के लड़ाके इतने चालाक हैं कि उनको पहले से ही पता चल जाता है इजराइल कौन सी सुरंग तक पहुंच गया है। अगर बाय चांस कोई सी सुरंग मिल भी जाती है दोस्तों इजराइल को, तो हमास जो है सुरंग में नहीं मिलता है। आपको बताते चले दोस्तों, सुरंगें ऐसी हैं कि आप उसमें आराम से रह सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, दुनिया को पता भी नहीं चले कि आप कहाँ हो और क्या कर रहे हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि फ़िलहाल इस वक्त इजराइल जो है वो पूरी तरीके से बेबस हो चुका है, क्योंकि वो हमास से उलझ नहीं पा रहा है। वो सुरंगें ढूंढ ली उसने, लेकिन दोस्तों वो हमास से टक्कर ले ही नहीं पा रहा। यही कारण है जो हमास की एक बड़ी जीत हो रही है और इजराइल हारता चला जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर एक रुख से देखा जाए तो अब ज़्यादा दिन तक ये युद्ध चलने वाला नहीं है। मुश्किल से ये मानकर चलिए 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इससे ज़्यादा क्या ही युद्ध चला पाएगा इजराइल, क्योंकि उसको कोई उपलब्धि तो मिल नहीं रही है, यहाँ पर सिर्फ हार का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लगाई फटकार। ओवैसी बोले फिलहाल धर्म के नाम पर वोट मांगना बंद कर दे बीजेपी, ये देश के लिए खतरनाक राजनीति है। दरअसल राम मंदिर पर वोट मांग रही बीजेपी को फिर से ओवैसी ने घेर लिया। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता सिर्फ राम मंदिर का इसलिए जिक्र कर रहे हैं बार बार क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी को सिर्फ एक ही सहारा रहता है कि हमारे हाथ से सत्ता न जाए, हम कोई सा सियासी दाव खेल दें और ये सब कुछ हमारे नाम हो जाए। दरअसल आपको भी पता है दोस्तों कि इस वक्त जो है मंदिर मस्जिद को लेकर कितनी सियासत गर्म हो रखी है, और ये सब कुछ कोई और नहीं, बीजेपी माहौल बनाती है। इसी को लेकर ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा और कहा कि बीजेपी खतरनाक राजनीति कर रही है जिससे देश का नुकसान हो रहा है दोस्तों, और उस राजनीति में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही हो रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को लेकर उन्होंने जमकर भड़ास निकाल दी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के लिए एक और मुसीबत की घड़ी आई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीट शेयरिंग को लेकर निकाल लिया नया फार्मूला। दरअसल आपको बताते चले महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी चर्चा है। बताया जा रहा है उद्धव ठाकरे 23 सीटें मांग रहे हैं दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए। आपको बताते चले लोकसभा में दोस्तों इस वक्त काफ़ी कुछ बदलाव होने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि फ़िलहाल इस वक्त जो ये चुनाव होगा ख़ास कर 2024 का दोस्तों, ये हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बहुत अहम पड़ाव है। अगर आपने इस पड़ाव पर पास कर दिया विपक्ष को तो ये समझ लीजिएगा कि कम से कम बीजेपी की जो तानाशाही चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी को लेकर आपको बताते चलें, अब उद्धव ठाकरे का 23 सीट वाला फार्मूला जो है
वो खरगे निपटाएंगे, बताएंगे आखिरकार कैसे दोस्तों खरगे ने पूरा गणित बिठा लिया कि कहाँ किसको कितनी सीटें देना है, कौन कहाँ मजबूत है। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर इसराइल के होश ठिकाने लगा है। हिजबुल्ला ने फिर से लेबनान से किया ज़ोरदार भीषण हमला। दरअसल आपको बताते चले कल बीते दिन हिजबुल्ला ने कई रॉकेट दाग दिए, मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुश्किल इसराइल की फिर से बढ़ी। दरअसल आपको बताते चले एक तरफ इसराइल, दूसरी तरफ हूती विद्रोही और तीसरी तरफ हमास, 3 लोग आपस में मिलकर घेरे हुए हैं। हालांकि आरोप तो ये भी लगाया जाता है कि ईरान भी इनके साथ मिला हुआ है। आपको बताते चले फिलहाल इस वक्त मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पा रही है बीजेपी और उसके तमाम नेता। आपको मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, इस वक्त दोस्तों ये पूरा जो हिजबुल्ला ने किया है, इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ लीजिए इजराइल का सबसे बड़ी चूक है, क्योंकि हिजबुल्ला को इजराइल ने कम में हाँपा था और हिजबुल्ला दोस्तों उसकी सोच से बहुत आगे निकला है, ख़ास करके जो इजराइल कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार को लपेटा। दिग्विजय सिंह बोले फिलहाल ईवीएम हटाने में क्या दिक्कत है, अगर ईवीएम नहीं हटाई तो देश का लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों ईवीएम को लेकर हमेशा ही सवाल उठते रहते हैं। आखिरकार दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ईवीएम में ऐसा क्या है जो बीजेपी ईवीएम को नहीं हटाना चाहती। पहला दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि अगर ईवीएम एक मुद्दा बन चुका है तो आपको ईवीएम को हटाना चाहिए, क्योंकि जनता दोस्तों वोट देती है, उसे ऐसा लगता है कि हमने वोट किसी को दिया, जा किसको रहा है, और यही कारण है जो ईवीएम को हटाने की मांग चल रही है। लेकिन जो अभी नई मांग आई है उस पर गौर किया जा सकता है। उस पर तो दोस्तों सिर्फ आपको जो है यहाँ पर कुछ काम करना पड़ेगा, जिससे कि ईवीएम के बजाय पर्ची बाहर आएगी, तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हमने हाँ यार जिसको वोट दबा रहे हैं जो बटन वही आ रहा है। और ये होना भी चाहिए दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो लोग भी वोट कर रहे हैं कम से कम उनको ये दिखाना चाहिए कि वो लोग किसे वोट कर रहे हैं, और ये चीज़ एक बड़े पैमाने पर करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ईवीएम कोई छोटा मुद्दा नहीं है दोस्तों। ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर पहले भी कई चर्चाएं हो चुकी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक निराशाजनक फैसला दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम नहीं हटाई थी। तो मैं सोचता हूँ सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से इस विषय पे सोचना चाहिए, और अब ये जो नया फार्मूला विपक्ष ने निकाला इस पर अनुमति देना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से आपको बताते चले दोस्तों केजरीवाल का फूटा बीजेपी के ऊपर गुस्सा। केजरीवाल बोले बीजेपी ने अपनी जागीर समझ रखी है, दिल्ली की सरकार को तो उसने दोस्तों सीधी सी बात की अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। दरअसल दोस्तों पहले तो दिल्ली के एलजी को सर पे लाकर बिठा दिया जाता है, पर दिल्ली के एलजी साहब जो है दोस्तों वो अपने हिसाब से तमाम काम करते हैं। वो विपक्ष को खास करके केजरीवाल की सरकार को कोई डिसीजन नहीं लेने देते। इससे ये लगने लगता है लोगों को कि भैया सरकार केजरीवाल की है या फिर बीजेपी की है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो फैसला केजरीवाल को लेना चाहिए उन फैसलों पर तो रोक लगा देती है बीजेपी एलजी से कहकर, लेकिन एलजी साहब दोस्तों जो बाकायदा कुछ करने ही नहीं देते। इसी को लेकर केजरीवाल ने कहा कि हमारे तमाम नेताओं को जेलों में ठूस रखा है जो सच्चे नेता हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज वो लोग कह दें कि हम बीजेपी में आ रहा है तो बीजेपी आज उन्हें दोस्तों बरी करके छुड़वा दे। सीधी सी बात है दोस्तों कि बीजेपी का एक मंशा यही रहती है या तो वो नेता उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, और अगर नहीं होते दोस्तों तो फिर उन लोगों को जो यहाँ पर ऐसे ही टॉर्चर किया जाता है जेल भेजकर, उनको परेशान कर कर। अब देखना ये है कि आखिरकार संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जो कि बहुत ही लंबे समय से जेल में बंद है उनका साथ क्या होने वाला, आगे छूटेंगे या फिर अभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल CAA का भूत एक बार बीजेपी ने फिर से निकाला डब्बे से बाहर। अब चुनावी जुमला बनाने की तैयारी में CAA को। दरअसल दोस्तों अब गृह मंत्री अमित शाह के बयानों में CAA का जिक्र गूंजने लगा है। बीते दिन आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह ने CAA का जिक्र किया था। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले भी CAA का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी को घेर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, और अब इस पर देखना होगा कि आखिरकार क्या होने वाला है, क्योंकि आपको बताते चले ये एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों, और इस मुद्दे को कम से कम सुलझाना चाहिए। लेकिन सीधी सी बात यह है कि हमारे देश की राजनीति थोड़ी सी अजीब हो गई है, जो आपकी और हमारी समझ से दोस्तों बहुत बाहर जा चुकी है।
इस राजनीति को सुलझाने के लिए काफ़ी कुछ गुत्थियाँ भी सुलझानी होंगी। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ आपको बताते चले दोस्तों तमाम विपक्ष हुआ एकजुट। विपक्ष ने बनाया प्लान 2024 में ऐसे हराएंगे बीजेपी को। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की न्याय यात्रा का एक रूटीन और है दोस्तों, और वो ये है कि तमाम विपक्ष इस यात्रा में जुड़ने वाला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा एक बड़ा वो बन चुका है दोस्तों, ये कह सकते हैं राहुल गांधी के लिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये यात्रा से दोस्तों राहुल गांधी कई नए लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ। और सब जानते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल इसका एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा राहुल गांधी की छवि पर, क्योंकि जो राहुल गांधी को बीजेपी ने पप्पू बना रखा था उस राहुल गांधी ने रातों रात अपनी छवि बदल दी थी। और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने निकल कर आती रहती हैं। आपको बताते चले दोस्तों गाज़ा और हमास के युद्ध के बीच में बुरी तरीके से फंस गया इजराइल। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों अब इजराइल को बर्बाद करने के लिए ईरान ने भी बना लिया है प्लान। ईरान भी दोस्तों इस जंग में खुलेआम उतर सकता है। दरअसल आपको बताते चले हमास और इजराइल की जंग दोस्तों खूनी रूप ले चुकी है। ये लोग एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले अब ईरान भी जो है दोस्तों इस जंग में कूदता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीधी सी बात यह है ईरान के ऊपर भी इजराइल काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगा रहा है। और यही कारण है जो अब ईरान दोस्तों खुलेआम हमले कर सकता है और खुलेआम जो है इस फाइट में कूद सकता है, क्योंकि अब तक तो ईरान पीछे से ही दोस्तों रोल निभा रहा है। ये आरोप हम नहीं लगा रहा है, ये आरोप लगा रहा है दोस्तों इजराइल कि ईरान ही पीछे से मदद कर रहा है। लेकिन अब ये मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि दोस्तों ईरान के गुस्से के बाद ये गुस्सा करना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार एक बार फिर से जो है यहाँ पर चुनाव के बीच में ही दोस्तों एक बड़ा खेल होने वाला है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चलें चुनाव के बीच में दोस्तों बड़ा खेल होगा। 24 से पहले तमाम जितने भी विपक्ष के नेता हैं दोस्तों वो नज़र रखेंगे कि आखिरकार ये रुख किस तरफ जाएगा। मतलब कि मान लीजिए दोस्तों 2024 में कोई एक चीज़ है जो बनाना है, उसको लेकर कांग्रेस ने पूरा प्लान अभी से तय कर रख लिया है। लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आ गई है दोस्तों कि फ़िलहाल आने वाले समय में यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर बदलाव होगा, क्योंकि इस बार विपक्ष दोस्तों अपनी चाल बड़ी ही चालाकी से चल रहा है। और इस वक्त दोस्तों बीजेपी को हटाने के लिए विपक्ष का ये सारा जो खास कर बीजेपी के लिए षड्यंत्र है वो कामयाब होगा, क्योंकि दोस्तों विपक्ष सच्ची राह पर चल रहा है और बीजेपी सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाने में लगी है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इसमें कितनी सच्चाई है। आपको बताता चलूं दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर बढ़ गई बीजेपी की मुश्किलें। संजय रावत ने राम मंदिर वाले मुद्दे पर फिर बीजेपी को घेरा। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत का कहना है कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी इधर उधर के वोट बटोर रही है। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल बीजेपी अगर सच में भगवान राम से दोस्तों प्यार करती तो वैसे पब्लिसिटी नहीं करती। उन्होंने कहा कि राजनीति और क्या होती है, गोदी मीडिया को लताड़ लगाते हुए कहा कि राजनीति क्या होती है। प्रधानमंत्री को उद्घाटन के लिए बुलाया गया है, वो अकेले ही जो है ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि राम मंदिर मैंने बनवाया है, केस उन्होंने जितवाया है, पैसा उन्होंने लगवाया है। क्या पैसा जनता ने दिया दोस्तों, केस सुप्रीम कोर्ट की वजह से जीते। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों उद्घाटन करेंगे। भैया अगर उद्घाटन करना ही था तो मंदिर के कोई संत बहुत बुजुर्ग पुजारी से करवाना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो सियासत चल रही है दोस्तों। किसी ने सच कहा है कि राजनीति में दोस्तों सब कुछ पॉसिबल है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार हमास इजराइल की जंग के बीच में तुर्की का बड़ा बयान। तुर्की ने फिर से एक बार लगा दी इजराइल को फटकार। तुर्की बोला गाजा का कसाई मानने को तैयार नहीं है, मासूमों की जाने ले रहा है। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से तुर्की ने गाजा का कसाई बता दिया है जो है यहाँ पर दोस्तों नेतन्याहू को, और कहा है कि फ़िलहाल मासूम बच्चों की जानें ली जा रही हैं। जबकि दोस्तों हम आपको बताते चलें कि फ़िलहाल इसमें ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पर अब इस चीज़ को लेकर जो है ये पूरी जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो गाज़ा का कसाई है जो है दोस्तों। और अब देखते ये हैं कि आखिरकार इस पर इजराइल का क्या बयान निकल कर सामने आएगा, क्योंकि लगातार तुर्की के अर्दोगान जो है वो इस चीज़ को भी दोहरा रहा है कि वो गाज़ा को फिर से वैसे ही खड़ा करेंगे जैसा वो था, और पैसे वही देंगे, मतलब तुर्की की सरकार ही देगी ये सब कुछ करने के लिए। फ़िलहाल इस चीज़ में एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि अब ये मैटर भी तुर्की में बड़ा मैटर बन चुका है। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी का मां सोनिया के संग वीडियो आने के बाद से बीजेपी में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी के ऐसे वीडियोस को दोस्तों काफ़ी पसंद किया जाता है, और राहुल गांधी जब भी व्लॉग बनाते हैं तो उनकी
भीड़ उमड़ पड़ती है इनको वीडियो देखने की। इसीलिए आपको बताते चले, फिलहाल बीजेपी राहुल गांधी की सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी देखकर दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान है। उस बीजेपी को ये डर लग रहा है कि राहुल गांधी दोस्तों आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों फिलहाल जो उनकी तमाम प्रशंसाएं बढ़ती जा रही हैं तो राहुल को लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे